नमस्कार दोस्तों। यह कहानी एक ऐसे रहस्य की है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आज हम आपके लिए लाए हैं अरुण की सच्ची डरावनी कहानी। हाँ, अरुण हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और वो खुद अपनी आप बीती साझा करेंगे। मैं उनकी कहानी को आपके सामने लेकर आऊंगा ताकि आप भी इस अनजानी दुनिया के रहस्य को महसूस कर सकें। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। सर्दी की एक ठंडी सुबह जब अरुण अपने कैमरे और नोटबुक के साथ उस छोटे से गांव में पहुंचा तो चारों ओर एक गहरी खामोशी थी। ये गांव, जिसे लोग काली घाट के नाम से जानते थे, शहर से दूर एक वीरान इलाके में बसा हुआ था। अरुण का मन उत्साह और जिज्ञासा से भरा हुआ था। वह जानता था कि इस गांव में कुछ ऐसा छिपा है जो आम इंसान की समझ से परे है। गांव में दाखिल होते ही अरुण ने देखा कि वहां के मकान पुराने और जर्जर थे। उनकी दीवारों पर जगह जगह दरारें थीं और खिड़कियों पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। आसपास के पेड़ों की शाखाएं सूखी और टेढ़ी मेढ़ी थीं, जैसे वर्षों से उन पर कोई पत्ता नहीं उगा हो। सड़कें खाली थीं और एक अजीब सी नीरवता पूरे वातावरण पर छाई हुई थी। जैसे ही अरुण ने गांव के अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। वह झुरझुरी महसूस करता हुआ अपनी जैकेट के बटन और कसकर बंद कर लिया। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। अरुण ने गांव वालों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वे सभी उससे कतराने लगे। उनके चेहरों पर डर और आशंका की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। जब भी वह किसी से गायब हुए लोगों के बारे में पूछता तो वे या तो चुप हो जाते या बहाना बनाकर वहां से हट जाते। कुछ देर बाद उसे एक छोटा सा चाय का ठेला दिखा। वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति अकेले बैठा चाय पी रहा था। अरुण ने सोचा कि शायद यह व्यक्ति उसकी मदद कर सके। वह उसके पास जाकर बैठ गया और धीरे धीरे बातचीत शुरू की। नमस्ते दादा, मैं अरुण हूं, पत्रकार। यहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है, खासकर हाल ही में जो गायब होने की घटनाएं हुई हैं। क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? अरुण ने विनम्रता से पूछा। बुजुर्ग ने धीरे से उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक गहरी थकान और दर्द था। कुछ पल की खामोशी के बाद उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, यहां कुछ बातें हैं जो कहने लायक नहीं हैं। यह गांव हमेशा से शांत था, लेकिन अब यहां अजीब घटनाएं हो रही हैं। लोग डर के मारे घरों से बाहर नहीं निकलते। अरुण ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कोई पुरानी कहानी है जो इस गांव से जुड़ी हुई है? बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली और अपने चश्मे को ठीक करते हुए बोले, यह सब उस पुराने मंदिर के कारण है जो गांव के बाहर जंगल में है। कहा जाता है कि वहां एक अनुष्ठान किया गया था जो गलत हो गया। तब से यहां अजीब घटनाएं हो रही हैं। अरुण ने मंदिर के बारे में और जानने की कोशिश की, लेकिन बुजुर्ग ने उसे और कुछ बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने बस इतना कहा, अगर तुम्हें अपने जीवन की परवाह है तो वहां मत जाना। लेकिन अरुण एक जिज्ञासु पत्रकार था। वह इस मामले को हल करना चाहता था। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी जो उसे उस मंदिर की ओर खींच रही थी। उस रात अरुण ने गांव में ही एक पुरानी सराय में रहने का फैसला किया। सराय के कमरे में घुसते ही उसे एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। कमरे की दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लगी हुई थीं, जिन पर धूल और जाले जमे हुए थे। खिड़की के बाहर घना अंधेरा था और दूर कहीं से उल्लुओं की आवाजें आ रही थीं। जैसे जैसे रात गहराती गई, अरुण को नींद नहीं आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कमरे में कोई और भी है। अचानक उसने खिड़की के बाहर एक हलचल महसूस की। उसने जल्दी से उठकर बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह वापस बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसके दिमाग में उन गायबियों और उस पुराने मंदिर की बातें घूम रही थीं। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाकर कुछ कहा हो। वह चौंक कर उठ बैठा, लेकिन कमरे में सन्नाटा था। अरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि यह उसका वहम हो सकता है, लेकिन मन में एक डर सा बैठ गया। उसे लगा कि शायद गांव वाले सही कह रहे थे, यहां कुछ तो ऐसा है जो सामान्य नहीं है। उसने अपना कैमरा उठाया और कमरे में चारों ओर घुमाया, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसकी हर हरकत देख रहा हो। थोड़ी देर बाद
अरुण को आखिरकार नींद आ गई, लेकिन रात के बीच में उसे एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि वह जंगल के बीच में है और एक छायादार आकृति उसकी ओर बढ़ रही है। आकृति का चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें जल रही थीं, जैसे आग की लपटें हों। अरुण चौंक कर उठ गया। उसका पूरा शरीर पसीने से तर था और दिल की धड़कनें तेज थीं। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन उस सपने ने उसकी नींद उड़ा दी। जंगल में चलते हुए अरुण ने महसूस किया कि यहाँ का वातावरण अस्वाभाविक रूप से भारी था। हवा में अजीब सी गंध थी, मानो किसी पुरानी चीज का सड़ने वाला एहसास। पेड़ों के नीचे की जमीन नरम और गीली थी, जैसे बरसों से किसी ने इस रास्ते पर कदम नहीं रखा हो। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक पुराना टूटता फूटता पत्थर का पुल मिला, जो एक छोटी सी नदी पर बना हुआ था। नदी की धारा बहुत धीमी थी और पानी इतना साफ था कि नीचे की काई और पत्थर साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन उस पानी में भी कुछ अजीब था। उसकी सतह पर अजीब से बुलबुले उठ रहे थे, जो जल्दी ही फूटकर गायब हो जाते। जंगल के भीतर एक घने हिस्से में अरुण को एक टूटा फूटा मकान दिखाई दिया। मकान आधा गिर चुका था और उसकी दीवारें काई और जंगली बेलों से ढकी हुई थीं। यह जगह किसी का पुराना आश्रय स्थल लग रही थी। अरुण ने अंदर जाकर देखा। फर्श पर धूल और गंदगी की मोटी परत थी। एक कोने में उसे एक पुरानी लकड़ी की अलमारी मिली, जो आधी सड़ चुकी थी। उत्सुकता से उसने अलमारी खोली और अंदर एक पुरानी मटमैली डायरी पड़ी हुई पाई। डायरी के पन्ने पीले और फटे हुए थे, लेकिन उन पर लिखावट अब भी स्पष्ट थी। पहली ही नजर में अरुण ने महसूस किया कि यह डायरी उस व्यक्ति की हो सकती है जिसने इस रहस्यमयी घटनाओं को पहली बार महसूस किया होगा। डायरी में लिखी गई पहली कुछ पंक्तियां ही अरुण के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थीं। उसमें लिखा था, यहाँ कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से बाहर है। ये जंगल अपनी ही जिंदगी जीता है और इसने कुछ बहुत भयानक चीज को अपने अंदर समेट रखा है। डायरी में आगे लिखा था कि कैसे गांव के कुछ लोगों ने एक पुराने अनुष्ठान को करने की कोशिश की थी, लेकिन वह अनुष्ठान गलत हो गया था। उसके बाद से ही लोगों ने अजीब अजीब चीजें देखनी शुरू कर दी थीं। अरुण ने महसूस किया कि यह डायरी उस रहस्य की कुंजी हो सकती है जिसे वह सुलझाना चाहता था। उसने डायरी को अपने बैग में रखा और आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे जैसे अरुण मंदिर के करीब पहुंचता गया, जंगल और भी घना और अंधकारमय होता गया। पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी हो गई थीं कि सूरज की रोशनी का एक भी किरण जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। हवा में नमी और ठंडक इतनी बढ़ गई थी कि अरुण को अपनी जैकेट के भीतर भी कंपकंपी महसूस हो रही थी। चलते चलते उसने देखा कि पेड़ों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। ये निशान किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा नहीं बनाए गए थे। उन पर कोई प्राचीन भाषा के अक्षर और अजीब से प्रतीक उकेरे हुए थे। ये सब देखकर अरुण का मन और भी बेचैन हो गया। अगली सुबह अरुण ने गांव में अपनी आंखें खोलते ही महसूस किया कि पिछली रात का अनुभव उसके मन में गहरी छाप छोड़ चुका था। मंदिर में हुई घटनाओं ने उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी भर दी थी और वह समझ नहीं पा रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। लेकिन एक बात साफ थी, उसे इस रहस्य को और गहराई से खोजना होगा। अरुण ने सराय के बाहर निकलते ही देखा कि सूरज की पहली किरणें गांव के ऊपर धीरे धीरे फैल रही थीं। सुबह की हल्की ठंडक अब भी हवा में महसूस हो रही थी। गांव के लोग अपने अपने काम में व्यस्त दिखे, लेकिन अरुण के आसपास अब भी वही डर का माहौल था। गांव की गलियों से गुजरते हुए उसने देखा कि कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थीं, लेकिन उनकी नजरें अब भी उसे घूर रही थीं। अरुण ने सोचा कि शायद वे जानती हैं कि वह उस मंदिर में गया था और अब उससे दूरी बनाए रखना चाहती है। अरुण ने तय किया कि वह गांव के सबसे पुराने व्यक्ति से बात करेगा, जो शायद इस गांव की पुरानी कहानियों और रहस्यों के बारे में जानता हो। उसने गांव के बीचों बीच स्थित एक पुरानी हवेली का रुख किया, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। इस हवेली में गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित शंकर रहता था। वह एकांत प्रिय और रहस्यमयी व्यक्तित्व के लिए जाना जाता था। गांव वाले उससे कम ही मिलते थे, लेकिन अरुण जानता था कि अगर कोई इस गांव के रहस्यों से पर्दा उठा सकता है तो वह यही व्यक्ति होगा।
अरुण ने दरवाजा खटखटाया और थोड़ी देर में एक धीमी बूढ़ी आवाज ने उसे अंदर आने का इशारा किया। अंदर जाते ही अरुण ने देखा कि कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। केवल एक पुरानी लालटेन की हल्की रोशनी वहां की दीवारों पर झलक रही थी। कमरे की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और धार्मिक प्रतीक टंगे हुए थे। पंडित शंकर एक पुराने लकड़ी के पलंग पर बैठे हुए थे। उनकी आंखें गहरी और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। अरुण ने उनके सामने बैठकर अपनी बात शुरू की। पंडित जी, मैं उस मंदिर के बारे में जानना चाहता हूं जो गांव के बाहर जंगल में है। मुझे लगता है कि वहां कुछ अजीब हो रहा है। पंडित शंकर ने अपनी आंखें उठाकर अरुण की ओर देखा और धीरे से बोले, तुम्हें जो देखना था वो देख चुके हो, लेकिन जो जानना चाहते हो उसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अरुण ने उनकी बात को गंभीरता से लिया और पूछा, क्या आप मुझे उस मंदिर और अनुष्ठान के बारे में कुछ बता सकते हैं? यह सब कब और कैसे शुरू हुआ? पंडित शंकर ने एक गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, यह कहानी बहुत पुरानी है। कई साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक आया था जो अपनी तंत्र मंत्र विद्या के लिए प्रसिद्ध था। उसने गांव वालों को बताया कि वह एक विशेष अनुष्ठान करेगा जिससे गांव को अपार शक्ति और समृद्धि मिलेगी। लेकिन उस अनुष्ठान में कुछ गड़बड़ हो गई। अरुण ने ध्यान से उनकी बात सुनी। क्या हुआ उस अनुष्ठान में? उसने पूछा। पंडित शंकर ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, उस अनुष्ठान के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। तांत्रिक ने कुछ ऐसी शक्तियों को जागृत कर दिया जिन्हें नियंत्रित करना उसके बस में नहीं था। उसी दिन से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग गायब होने लगे और कुछ वापस आए तो वे पहले जैसे नहीं रहे। अरुण ने और भी जिज्ञासा से पूछा, उस तांत्रिक का क्या हुआ? क्या वह अभी भी जिंदा है? पंडित शंकर ने कहा, उस रात के बाद वह तांत्रिक कभी नहीं देखा गया। कुछ कहते हैं कि वह उस मंदिर में ही कहीं दफन है और कुछ कहते हैं कि वह उन शक्तियों का शिकार हो गया जिन्हें उसने जागृत किया था। लेकिन सच क्या है यह कोई नहीं जानता। अरुण ने सोचा कि अब उसके पास पर्याप्त जानकारी है, लेकिन पंडित शंकर ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, तुम्हें उस मंदिर से दूर रहना चाहिए। जो भी वहां गया उसने अपनी जान जोखिम में डाली है। वहां की शक्तियां अब भी जागृत हैं और किसी को भी अपना शिकार बना सकती हैं। अरुण ने पंडित शंकर का धन्यवाद किया और वहां से निकलने की तैयारी की, लेकिन उसके मन में एक सवाल अब भी था, क्या वह इस रहस्य को और गहराई से खोजने का जोखिम उठाएगा? जैसे ही अरुण गांव की गलियों में वापस आया, उसने देखा कि अब भी गांव वाले उससे बच रहे थे, लेकिन उसके मन में अब डर की जगह जिज्ञासा और भी बढ़ चुकी थी। उसे पता था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हो सकती। गांव की गलियों में चलते हुए उसने सोचा कि अब उसे अगले कदम के लिए खुद को तैयार करना होगा। उसके मन में अब एक ही बात थी, वह मंदिर वापस जाएगा और वहां छिपे हर रहस्य को उजागर करेगा, चाहे उसके लिए कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। उस रात अरुण ने खुद को पूरी तरह से तैयार किया। उसने अपनी नोटबुक, कैमरा और टॉर्च को अच्छी तरह से जांचा। वह जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उसके मन में दृढ़ संकल्प था। रात होते ही वह अपने कमरे से बाहर निकला। हवा में अजीब सी ठंडक थी और चांदनी गांव की गलियों में एक डरावना सन्नाटा भर रही थी। अरुण ने मंदिर की ओर जाने का फैसला किया, इस बार पूरी तैयारी के साथ। जंगल में दाखिल होते ही अरुण ने महसूस किया कि आज का माहौल और भी भारी था। पेड़ों की शाखाओं से गिरती ओस की बूंदें जमीन पर गिरते ही एक अजीब सी ध्वनि पैदा कर रही थी। हवा में वही पुरानी गंध थी, लेकिन अब और भी तीव्र। जंगल में चलते हुए उसे एक बार फिर से वही अजीब से निशान दिखाई दिए, लेकिन इस बार उसने देखा कि ये निशान और भी ज्यादा थे, मानो किसी ने उन्हें और गहराई से खोदा दिया हो। अरुण जब मंदिर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि मंदिर अब और भी डरावना लग रहा था। चांद की हल्की रोशनी में मंदिर की दीवारें अजीब सी चमक रही थी। उसने मंदिर के दरवाजे को धक्का दिया और अंदर दाखिल हुआ। मंदिर के अंदर घुसते ही उसे वही भयानक गंध महसूस हुई, लेकिन इस बार गंध और भी तीव्र थी। उसने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। हर तरफ वही पुरानी मूर्तियां और चबूतरे थे, लेकिन इस बार उसे एक नई चीज दिखाई दी।
मंदिर के एक कोने में एक गड्ढा, जिसमें अजीब सी लाल रोशनी चमक रही थी। अरुण ने उस गड्ढे के पास जाकर झांका। उसे नीचे कुछ हलचल महसूस हुई। अचानक एक अजीब सी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। ये आवाज इतनी तीव्र थी कि उसने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज थमने का नाम नहीं ले रही थी। अरुण को अब समझ आ गया था कि यह जगह सच में एक रहस्य को छुपाए हुए है। उसने अपना कैमरा चालू किया और उस गड्ढे के अंदर झांकते हुए रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी उसे एक अजीब सी परछाई गड्ढे के अंदर से उठती हुई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे आकार ले रही थी और उसकी आंखों में वही भयानक चमक थी जो उसने अपने सपने में देखी थी। अरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से अपने कदम पीछे हटाए, लेकिन वह परछाई अब उसके पीछे आ रही थी। अरुण ने मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जैसे भारी हो गए थे। वह भागना चाहता था, लेकिन उसकी टांगें जैसे जाम हो गई थीं। उस परछाई की आवाज अब और भी तेज हो रही थी और अरुण को लग रहा था कि वह अब इससे नहीं बच पाएगा। आखिरकार उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और मंदिर के दरवाजे की ओर दौड़ा। बाहर निकलते ही उसने महसूस किया कि वह अभी भी जीवित है, लेकिन उस अनुभव ने उसके अंदर एक गहरा डर भर दिया था। अरुण ने तय किया कि वह अब इस रहस्य को और भी गहराई से खोजेगा, लेकिन इस बार और भी सावधानी से। उसने महसूस किया कि यह जगह सच में खतरनाक है और यहाँ की शक्तियां किसी भी सामान्य इंसान की समझ से परे हैं। अगली सुबह अरुण ने अपनी आंखें खोलीं तो उसके मन में अब भी पिछले रात के अनुभवों की छाया बनी हुई थी। वह सराय के कमरे में चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी आंखों के सामने वही भयानक परछाई बार बार घूम रही थी। वह जानता था कि उसने जो देखा था वह सामान्य नहीं था, लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि यह उसकी कहानी का अंत नहीं, बल्कि शुरुआत थी। गांव में सुबह का माहौल हमेशा की तरह शांत था, लेकिन इस बार अरुण को उस सन्नाटे में भी एक अनजानी बेचैनी महसूस हो रही थी। बाहर निकला तो देखा कि गांव वाले अपने अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन अब भी उनकी आंखों में डर और संदेह की झलक थी। अरुण ने गहराई से महसूस किया कि यह गांव अब भी उस अतीत के साए में जी रहा है। अरुण ने सोचा कि उसे और भी सुरागों की तलाश करनी होगी। उसने गांव के एक और पुराने हिस्से का रुख किया, जहां एक समय में एक प्राचीन पुस्तकालय हुआ करता था। हालांकि अब वह खंडहर में तब्दील हो चुका था, लेकिन अरुण को उम्मीद थी कि वहां उसे कुछ ऐसा मिलेगा जो इस रहस्य से पर्दा उठा सके। पुस्तकालय में दाखिल होते ही उसने महसूस किया कि वहां का माहौल अब भी ठंडा और सिहरन भरा था। दीवारों पर जमी धूल और मकड़ी के जाले इस जगह की पुरानी कहानियों की गवाही दे रहे थे। अरुण ने चारों ओर देखा और एक पुरानी लकड़ी की अलमारी पर उसकी नजर पड़ी। उसने धीरे से अलमारी का दरवाजा खोला और अंदर कुछ पुरानी किताबें और दस्तावेज रखे हुए थे। अरुण ने एक पुरानी धूल से भरी किताब उठाई। किताब की जिल्द फटी हुई थी, लेकिन उसके पन्ने अब भी सुरक्षित थे। उसने धीरे धीरे पन्ने पलटना शुरू किया। किताब में लिखे हुए शब्द उसकी समझ से परे थे, लेकिन कुछ चित्र और प्रतीक उसकी नजरों को खींच रहे थे। एक चित्र ने उसकी खास तौर पर ध्यान खींचा। एक अनुष्ठान का दृश्य जिसमें लोग एक अजीब सी आकृति की पूजा कर रहे थे। यह आकृति वही थी जो उसने मंदिर में देखी थी। अरुण ने महसूस किया कि यह किताब इस रहस्य की कुंजी हो सकती है। अरुण ने किताब को ध्यान से पढ़ने की कोशिश की। उसे किताब के कुछ अंश समझ में आने लगे थे। उसमें लिखा था कि यह हृदय है। गांव एक समय में तांत्रिक अनुष्ठानों का केंद्र था और यहाँ की जमीन पर कुछ ऐसी ताकतें थीं जो साधारण मानव समझ से परे थीं। इस किताब में एक चेतावनी भी दी गई थी, जो भी इस शक्ति को जागृत करेगा वह अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए विनाश लेकर आएगा। अरुण के मन में यह पढ़ते ही एक सिहरन दौड़ गई। उसने सोचा कि क्या वह भी उसी विनाश की ओर बढ़ रहा है। दिन धीरे धीरे ढलने लगा और अरुण ने तय किया कि वह रात को फिर से मंदिर जाएगा, लेकिन इस बार वह पूरी तैयारी के साथ जाएगा। उसने अपने साथ कुछ और उपकरण लिए जो उसकी सुरक्षा के काम आ सकते थे। शाम होते होते आसमान में हल्की धुंध छाने लगी। अरुण ने महसूस किया कि जैसे प्रकृति भी इस रहस्य में उसका साथ दे रही थी। गांव की गलियों में सन्नाटा था और हर कोई अपने अपने घरों में बंद हो चुका था।
अरुण ने धीरे धीरे अपने कदम मंदिर की ओर बढ़ाए। जंगल में दाखिल होते ही अरुण ने महसूस किया कि इस बार माहौल और भी ज्यादा अजीब था। पेड़ों की सरसराहट और पत्तों की खड़खड़ाहट अब और भी तीव्र हो गई थी। उसने अपनी टॉर्च जलाई और अपने रास्ते पर ध्यान केंद्रित किया। रास्ते में उसे वही अजीब निशान फिर से दिखाई दिए, लेकिन इस बार वे और भी गहरे और ताजा लग रहे थे। उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन उसने खुद को शांत रखते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। अरुण जब मंदिर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि मंदिर के बाहर एक छोटा सा जलता हुआ दिया रखा हुआ था। यह देखकर वह चौंक गया। उसने सोचा कि क्या गांव में कोई और भी है जो इस रहस्य को जानता है और उसके जैसे ही इस मंदिर में आता है। अरुण ने दिए को ध्यान से देखा और फिर धीरे से मंदिर के अंदर दाखिल हुआ। अंदर की स्थिति अब और भी भयावह थी। वही गंध, वही अजीब सी आवाजें, लेकिन इस बार उसने महसूस किया कि मंदिर के अंदर एक और नई चीज है। एक पुराना लकड़ी का बक्सा जो पहले वहां नहीं था। अरुण ने धीरे से उस बक्से को खोलने की कोशिश की। बक्सा थोड़ा जंग लगा हुआ था, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खोल दिया। अंदर एक पुरानी मूर्ति थी जो बिल्कुल उस आकृति जैसी थी जिसे उसने किताब में देखा था। उस मूर्ति को देखते ही अरुण के मन में एक अजीब सा डर और जिज्ञासा भर गई। उसने महसूस किया कि यह मूर्ति इस मंदिर के रहस्य की कुंजी हो सकती है। लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति को छूने की कोशिश की, उसे एक झटका सा महसूस हुआ। मूर्ति के संपर्क में आते ही एक अजीब सी ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ गई। अरुण ने महसूस किया कि जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, मंदिर की दीवारों पर उकेरे हुए चित्र और प्रतीक जीवित हो उठे। मंदिर की दीवारें हल्की हल्की रोशनी में चमकने लगीं और उन पर उकेरे हुए चित्र जैसे अपनी कहानी सुनाने लगे। अरुण ने महसूस किया कि यह जगह अब भी जीवित है और यहाँ की ताकतें अब भी सक्रिय हैं। उसे समझ में आया कि यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। अरुण ने समझ लिया कि अब उसे यहां से वापस जाना होगा। उसने जल्दी से अपने कदम मंदिर के बाहर की ओर बढ़ाए, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उसने देखा कि जंगल का माहौल अब और भी डरावना हो गया है। पेड़ अब हवा में झूल रहे थे और हर तरफ एक अजीब सी सिहरन फैली हुई थी। अरुण ने अपनी टॉर्च को मजबूती से पकड़ा और तेजी से गांव की ओर बढ़ने लगा, लेकिन उसके मन में अब भी वही सवाल घूम रहा था, क्या वह इस रहस्य से बच पाएगा? गांव में वापस आकर अरुण ने महसूस किया कि अब वह इस रहस्य के बहुत करीब आ चुका है, लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि यह सिर्फ शुरुआत है। इस गांव और इस मंदिर के पीछे अब भी कई रहस्य छिपे हुए हैं, जिन्हें जानने के लिए उसे और भी गहराई में जाना होगा। उसने तय किया कि वह इस कहानी का अंत खोज कर ही दम लेगा, लेकिन इस बार वह और भी सावधान रहेगा, क्योंकि उसे पता था कि यह सफर आसान नहीं होगा। उसने अपने मन को मजबूत किया और अगले कदम की तैयारी में जुट गया। अरुण ने पुराने कागजों की बदबू और पीले पड़ चुके पन्नों वाली उस पुस्तक को हाथ में लिया। वह जानता था कि इसके भीतर छुपी जानकारी ही गांव को बचाने का एकमात्र तरीका थी। किताब के शब्दों ने उसकी धड़कनों को तेज कर दिया। हर वाक्य के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यह शब्द उसके लिए ही लिखे गए हों। उसने एक खास पृष्ठ पर ध्यान दिया, जहां लिखा था कि अनुष्ठान को पूरा करने के लिए एक विशेष दिन का चयन करना अनिवार्य है। वह दिन आज की रात थी, पूर्णिमा की रात। अरुण ने महसूस किया कि अगर अनुष्ठान आज रात हुआ तो उसके परिणाम विनाशकारी होंगे। हर जीवित आत्मा जो गांव के आसपास होगी, वह इस अनुष्ठान की बलि चढ़ जाएगी। अरुण तेजी से सरपंच के घर पहुंचा। रास्ते में उसके मन में अनगिनत विचार घूम रहे थे। क्या सरपंच उसकी बातों को गंभीरता से लेंगे? क्या वह गांव को इस आपदा से बचाने में उसकी मदद करेंगे? लेकिन जब उसने सरपंच को सब कुछ बताया तो उनकी प्रतिक्रिया ने उसे निराश कर दिया। सरपंच ने उसकी बातों को पुरानी कहानियां कहकर टाल दिया। ये सब बकवास है अरुण, तुम खुद को इन चीजों में क्यों उलझा रहे हो? सरपंच ने कहा। अरुण की आंखों में निराशा झलकने लगी। उसने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सरपंच ने उसे गंभीरता से लेने से इनकार कर दिया। वहां से लौटते वक्त उसके मन में एक अजीब सा खालीपन था,
लेकिन उसने हार नहीं मानी। अरुण ने फैसला किया कि अब उसे गांव के सबसे बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति से मिलना होगा, पुराने पंडित जी। वह सीधे उनके घर की ओर बढ़ा, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने पाया कि दरवाजा खुला हुआ है और अंदर कोई नहीं है। घर में घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। कमरे में सिर्फ सन्नाटा था, जैसे समय वहीं थम गया हो। उसने पंडित जी को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अरुण ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। अब अरुण के पास केवल एक ही विकल्प बचा था, गांव वालों की मदद लेना। वह चौपाल पहुंचा और वहां मौजूद लोगों से अपनी बात कही। अगर आज रात यह अनुष्ठान सफल हो गया तो हम सबके लिए यह घातक होगा, उसने गंभीरता से कहा। शुरुआत में गांव वाले हिचकिचाए, उनके चेहरे पर संशय साफ झलक रहा था, लेकिन अरुण की दृढ़ता और आंखों में सच्चाई ने उन्हें यकीन दिला दिया। वे समझ गए कि यह कोई साधारण बात नहीं है। सभी ने अपनी अपनी लाठियां, कुल्हाड़ियां और हथियार उठा लिए और अरुण के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। गांव वालों की आंखों में अब सिर्फ अपने गांव को बचाने का जुनून था। मंदिर की ओर बढ़ते समय अरुण और गांव वालों ने महसूस किया कि रास्ता कठिन हो गया है। पेड़ आपस में उलझे हुए थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोकने की कोशिश की हो। हवा में अजीब सी ठंडक और सनसनाहट थी। गांव वालों ने अपने हथियारों से रास्ता बनाने की कोशिश की। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि उनका एक साथी गायब हो गया है। वो कहाँ गया? एक गांव वाला चिल्लाया। सबने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इस घटना ने सभी को भयभीत कर दिया, लेकिन वे रुके नहीं। वे जानते थे कि अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। आखिरकार वे मंदिर के पास पहुंचे। वहां का वातावरण और भी डरावना हो गया था। मंदिर के भीतर से गूंजती हुई मंत्रों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अरुण और गांव वाले धीरे धीरे अंदर गए। अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा कि पंडित जी एक बड़े अनुष्ठान में लीन थे। उनके चारों ओर दिए जल रहे थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अरुण ने जोर से चिल्लाया, पंडित जी, इसे बंद कीजिए, यह गांव के लिए विनाशकारी होगा। पंडित ने धीरे से उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी पीड़ा थी। मैं इसे बंद नहीं कर सकता, उन्होंने कहा। तुम समझते नहीं हो, मैंने सब कुछ खो दिया है। मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, सब मुझसे छीन लिया गया। यह अनुष्ठान ही मुझे उनका वापस लाने का मौका देगा। अरुण ने उनके दर्द को महसूस किया। पंडित की आवाज में गहरा दुख था, लेकिन गांव वालों को यह सब स्वीकार नहीं था। उनके लिए यह अनुष्ठान पूरे गांव के लिए खतरा था। गांव वालों का गुस्सा और पंडित का अंत, गांव वालों ने पंडित को रोकने की ठान ली। वे गुस्से में थे और उन्हें अपनी रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। पंडित ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके। गांव वालों ने पंडित पर हमला कर दिया। उन्होंने उसे मार डाला। पंडित की चीखों के साथ अनुष्ठान रुक गया। मंदिर में छाया अंधेरा और सन्नाटा और भी गहरा हो गया। लेकिन मरते वक्त पंडित ने गांव वालों को श्राप दिया, तुमने मुझे मारा, लेकिन मेरा श्राप हमेशा तुम्हारे सिर पर मंडराता रहेगा। तुम इससे बच नहीं सकते, उन्होंने कहा। उनकी आवाज मंदिर की दीवारों में गूंजने लगी। गांव वाले धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकल गए, लेकिन उनके दिलों में पंडित के श्राप की गूंज हमेशा के लिए बस गई थी। समय के साथ गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। फसलें सूखने लगीं, लोग बीमार पड़ने लगे और चारों ओर एक अजीब सी अशांति फैल गई। अरुण ने महसूस किया कि पंडित का श्राप अब भी गांव पर हावी है। आज भी जब मैं उन घटनाओं को याद करता हूं तो मेरी रातों की नींद उड़ी रहती है। कभी कभी सपनों में वो सब कुछ फिर से दिखता है। पंडित का चेहरा, उसकी वो आखिरी चीखें और वो श्राप की गूंज जो मेरे कानों में आज भी गूंजती है। हर रात जब मैं सोने की कोशिश करता हूं तो लगता है जैसे वही पुरानी आवाजें मुझे बुला रही हैं। आज भी मैंने वही सपना देखा। पंडित मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में वही पुराना दर्द था। उसने कहा, तुम्हें यह श्राप झेलना ही होगा, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। मैं पसीने से तरबतर उठ गया। यह सपना हर बार मुझे उसी डर और बेबसी के एहसास से भर देता है। गांव में अब भी एक अजीब सा सन्नाटा है। लोग अपने अपने जीवन में लगे हुए हैं,
लेकिन उनके चेहरों पर छाई उदासी साफ झलकती है। हर कोई इस श्राप से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वे जानते हैं कि इससे बचना संभव नहीं है। मैंने महसूस किया कि यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार थी। मैंने सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन गांव को इस श्राप से बचा नहीं सका। यह मेरी आत्मा पर एक ऐसा बोझ है जिसे मैं शायद कभी नहीं उतार पाऊंगा। आज जब मैं अपने घर के बाहर बैठा हूं, चुपचाप आसमान को देख रहा हूं, तो वही पुरानी यादें मेरे मन में घूम रही हैं। चांदनी रात में मेरी आंखों में आंसू छलक आते हैं। मैं जानता हूं कि यह श्राप हमेशा के लिए गांव के ऊपर रहेगा और इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। यह कहानी खत्म नहीं हुई है। यह श्राप आज भी मेरे साथ है और शायद हमेशा रहेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और रोमांचक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।